क्लास में अपन ने भर्ती एवं चयन का किसी भी संगठन के लिए क्या महत्व होता है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है, उसके बारे में अध्ययन किया। आज का अपना टॉपिक है रिक्रूटमेंट। भर्ती क्या होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत भर्ती करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना कर्मचारियों की भर्ती किए चयन की प्रक्रिया का आरंभ नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या है, व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। इसके लिए कहा जाता है कि चयन प्रक्रिया का आरंभ भर्ती से होता है। भर्ती प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज एवं उन्हें संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। जब भी किसी संगठन में हम देखते हैं कि किसी भी कार्य के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में उस कार्य से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि जितने अधिक व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त होंगे उतना ही चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी, क्योंकि उसमें से अच्छे व्यक्तियों का चयन करना आसान हो सकता है। तो इसलिए चयन प्रक्रिया तभी प्रारंभ होती है जब भर्ती का कार्य पूरा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से भर्ती क्या है, कर्मचारियों की खोज करना, यानी संगठन में उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, ताकि वो अधिक से अधिक अपने आवेदन प्रस्तुत कर सके। इसके लिए फिलिपो ने इसको डिफ़ाइन किया है। फिलिपो के अनुसार भर्ती प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज करने तथा संगठन के कृत्यों के लिए उन्हें आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। यानी रिक्रूटमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रत्याशियों को आवेदन के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन कर्मचारियों की, उन व्यक्तियों की खोज की जाती है जो कि उस कार्य को करने के लिए योग्य होते हैं। इसी प्रकार बीच ने इसको परिभाषित किया है। बीच के अनुसार भर्ती पर्याप्त मानव साधनों का विकास एवं आरक्षण है। इसमें श्रम शक्ति का एक पूल निर्माण करना सम्मिलित है, जिसमें से संगठन अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो इस प्रकार से बीच ने भी माना कि भर्ती मतलब कि किसी भी संगठन में पर्याप्त मानव साधनों का विकास से तात्पर्य है कि किसी भी संगठन में व्यक्तियों की कमी नहीं आए और समय समय पर कर्मचारियों को विकसित करने का, उनका विकास करने का कार्य किया जा सके। तो जितने मानव संसाधनों का विकास होगा उतना ही संगठन के अंतर्गत श्रम शक्ति को बल मिलता है। तो इस प्रकार से संगठन में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, तो उसके लिए भर्ती का कार्य करना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से भर्ती एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखी जा सकती है। कि जब भी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कर्मचारियों की कमी हो जाएगी, तो भर्ती में जितने भी जो आवेदन करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, तो उनमें से उनका चयन करना आसान हो जाता है। तो यह मानव शक्ति के पूर्वानुमानों पर आधारित चयन प्रक्रिया का एक आरंभ बिंदु है। भर्ती का उद्देश्य चयन अनुपात में वृद्धि करना है। चयन अनुपात से जो हमारा प्रयोजन है वो क्या है, उपलब्ध रिक्त स्थानों के लिए आवेदनकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करना। चयन अनुपात के अधिक होने की दशा में उपयुक्त प्रत्याशियों के चयन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इस प्रकार की स्थिति को हम एक सकारात्मक स्थिति कहते हैं, पॉजिटिव सिचुएशन मानी जाती हैं, जहाँ की अधिकाधिक संख्या में प्रत्याशियों को आकृष्ट
करने का प्रयत्न किया जाता है। यदि भर्ती की चयन से तुलना की जाए तो यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। भर्ती के विपरीत हम देखते हैं कि भर्ती के विपरीत चयन की प्रकृति नकारात्मक यानी नेगेटिव होती है, जहाँ की आवेदनकर्ताओं के एलिमिनेट का प्रयत्न किया जाता है और जिससे कि योग्यतम अभ्यर्थी ही शेष रहे और उन्हें कार्य पर लगा लिया जाए। तो भर्ती करते समय संगठनों को श्रम बाजार की प्रकृति और मानव शक्ति के स्रोतों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। भर्ती को प्रभावित करने वाले कई घटक हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। सभी संगठनों को, चाहे वे आकार में छोटे हो या बड़े, भर्ती से संबंधित कार्य करने ही होते हैं। तो इसलिए भर्ती को विभिन्न घटक प्रभावित करते हैं, जैसे संगठन का आकार, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेवा की शर्तें, कंडीशंस ऑफ सर्विस, वर्किंग कंडीशंस, प्रस्तावित क्षतिपूर्ण एवं अन्य लाभ, संगठन के विकास की दर, पूर्व में किए गए भर्ती प्रयासों के प्रभाव। इनसे यह जानकारी होती है कि संगठन अच्छे व्यक्तियों की भर्ती करने एवं उन्हें बनाए रखने की क्षमता रखता है अथवा नहीं। इसी प्रकार भावी विकास की संभावनाएं, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैधानिक घटक, सरकारी नीतियां और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति। तो ये विभिन्न ऐसे फैक्टर्स हैं जो भर्ती को प्रभावित करते हैं और उनको इन घटकों को ध्यान रखते हुए इस कार्य को पूरा किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे भर्ती के स्रोत, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। धन्यवाद।